morning students. In last lecture we have discussed about the degrees of elasticity of demand. Today we are going to discuss about factor affecting price elasticity of demand. कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं इन सारे पॉइंट में एक कॉमन इशू है। इस बेसिस पर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं बोलता हूँ किसी भी पॉइंट के बेसिस पे कि इस बेसिस पे इलास्टिसिटी ग्रेटर है, ज़्यादा है, इट मीन्स उस केस में उस पॉइंट के बेसिस पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस फैक्टर के बेसिस पर डिमांड में चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ लेस इलास्टिक, इट मीन्स डिमांड में चेंज होने की पॉसिबिलिटीज कम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज मीन्स उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होना या इलास्टिसिटी कम होना अफेक्ट करने में सबसे फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन रहता है उस कमोडिटी के नेचर का रहता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेसेसरी आर्टिकल्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लग्जरी आर्टिकल्स और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जॉइंट आर्टिकल्स। ठीक है। तो इस तरह के जो गुड्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी कैसी होगी। जैसे जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसा आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में बताया था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि नेसेसरी आर्टिकल की डिमांड कांस्टेंट रहती है, इनके प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होने पर इनकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकी इलास्टिसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। जैसे सॉल्ट है, कैरोसिन ऑयल है या फ्लोर है, सीजनेबल वेजिटेबल है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है, इनके प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने पर इनकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन लग्जरी आर्टिकल। अब लग्जरी आर्टिकल या लग्जरी आइटम जितनी भी होगी, जैसे एसी है, कॉस्टली फर्नीचर है, फैशनेबल गारमेंट्स है, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है कि इनके प्राइसेस अगर थोड़े से भी कम होते हैं तो वो लोग जो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी परचेज करने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो जैसे इनके प्राइसेस लो होते हैं इनकी डिमांड हाई हो जाती है। इट मीन्स लग्जरी आर्टिकल की डिमांड ग्रेटर इलास्टिक होती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जॉइंट गुड्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी जो इलास्टिसिटी होती है ये आप कह सकते हो कि मॉडरेट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी होती है इनकी। देन सेकेंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं और ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, इन दोनों की इलास्टिसिटीज में डिफरेंस मिलेगा आपको। ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है, हाई होती है। रीजन फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। कुछ कंज्यूमर है जो टी का कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ कंज्यूमर है जो कॉफी का कंजम्पशन कर रहे हैं। अब कॉफी के प्राइसेस अगर हाई हो जाए, कॉफी के प्राइसेस अगर राइज हो जाए तो क्या होगा, जैसे ही कॉफी के प्राइस राइज हुए इट मीन्स टी बिकम चीपर देन कॉफी। चाय जो है वो कॉफी के कंपैरिजन में सस्ती है तो कंज्यूमर अब टी को परचेज करने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही कॉफी का प्राइस हाई होगा टी की डिमांड राइज हो जाएगी, और जैसे ही कॉफी का प्राइस लो होगा टी की डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि अपने पास सिर्फ टी ऑप्शन होता, कॉफी होती नहीं एग्जिस्टेंस में, कॉफी नाम का प्रोडक्ट ही ना होता, तो कॉफी नाम का प्रोडक्ट ना होता तो सारे कंज्यूमर्स जो भी टी एंड कॉफी में डिवाइड हो चुके हैं वो सारे टी का कंजम्पशन करते, और टी के अब इसका जब कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो डिमांड में चेंज होने की पॉसिबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती। जैसे कुछ प्रोडक्ट है, सिगरेट है, लिकर है, इनके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जिसने ड्रिंक करनी है वो ड्रिंक करेगा, ड्रिंक का कोई सेकंड कोई अल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जिसने सिगरेट पीनी है वो सिगरेट पिएगा, सिगरेट का भी कोई सेकंड सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इनके प्राइसेस कितने भी हाई हो जाए इनकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकी डिमांड रेगुलर रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी डिमांड में जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है, और ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते उनकी इलास्टिसिटी भी लो होती है। देन मल्टीपल यूज। ऐसे प्रोडक्ट जिनके मल्टीपल यूज है, जो थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल यूज, ऐसे प्रोडक्ट जिनके मल्टीपल यूजेस है। अब मल्टीपल यूज वाले प्रोडक्ट जितने भी होते हैं इनकी इलास्टिसिटी हाई होती है। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस या जो चार्जेस है पर यूनिट हाई हो जाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो करेंगे लेकिन अपने सिर्फ नेसेसरी कामों के लिए, जैसे लाइटिंग के लिए। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर कम हो जाए
तो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ज़्यादा यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल यूज़ के केस में आप ये बता सकते हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके एक से ज़्यादा यूजेस है, तो ऐसे प्रोडक्ट के केस में अगर उसके प्राइस हाई हो रहे हैं तो उनके यूजेस एकदम लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाएगी। और ऐसे प्रोडक्ट जिनके मल्टीपल यूज़ है, अगर इनके प्राइस लो हो जाते हैं तो जितने भी वेरियस यूजेस है सब जगह इनके जो डिमांड है वो हाई हो जाएगी, अल्टीमेटली डिमांड राइज होगी। तो वही आपने इसमें बताना है मल्टीपल यूजेस में कि कोई भी प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूज़ है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड में चेंज आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, और जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं है ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी भी कम होगी, डिमांड में चेंज आने की पॉसिबिलिटीज़ भी कम होगी। फोर्थ पॉइंट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। फोर्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है, और ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी इलास्टिसिटी लो होती है। अब इलास्टिसिटी हाई होने का मीनिंग मैंने आपको इनिशियली बताया था, हाई इलास्टिसिटी मीन्स ग्रेटर चेंज इन डिमांड, लो इलास्टिसिटी मीन्स लेस चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो बिल्डिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका प्राइस अभी हाई है, तो हम क्या सोचते हैं कि इन फ्यूचर जब इसके प्राइस लो होंगे, आपको लगता है आफ्टर 2 मंथ इसके प्राइसेस जो है वो लो हो जाएंगे, तो आफ्टर 2 मंथ जैसे ही प्राइसेस लो होंगे हम क्या करेंगे, इस तरह के गुड्स की डिमांड उस टाइम कर लेंगे। मतलब कि जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आज डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और इन फ्यूचर डिमांड हाई हो जाएगी, मीन्स ग्रेटर इलास्टिसिटी। और आपने कोई फूड आइटम परचेज करनी है, आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है, ठीक है, तो आप उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो अभी आपको कितने भी प्राइस में अवेलेबल हो, इवन हाई प्राइस होगा तो भी आप डिमांड उसकी करोगे। ठीक है, तो इट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी डिमांड में चेंज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मीन्स इलास्टिसिटी हाई होती है। और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, मीन्स चेंज आने की, डिमांड में चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी लो होती है। देन इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, और यू कैन से इनकम लेवल ऑफ द बायर, कि जो कंज्यूमर है या बायर है जिनकी इनकम की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कंज्यूमर या बायर जो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ऐसे कंज्यूमर्स की जो इलास्टिसिटी होगी, ऐसे कंज्यूमर्स की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, और ऐसे कंज्यूमर जिनकी इनकम लो होती है, ठीक है, वो कभी तो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं, कभी किसी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते, तो ऐसे कंज्यूमर्स की जो इलास्टिसिटी होती है, मीन्स चेंज इन डिमांड होता है, वो ज़्यादा होता है, हाई होता है। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऐसे कंज्यूमर जिनकी हाई लेवल ऑफ इनकम है वो प्राइस की केयर नहीं करते, दे डोंट केयर अबाउट द प्राइस, वो प्राइस का नहीं सोचते, वो ऑलवेज प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। ठीक है, और ऐसे कंज्यूमर जिनकी इनकम कम होती है वो जब प्रोडक्ट सस्ता होगा तो डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट के प्राइस अगर राइज हो जाएंगे तो वो डिमांड या तो नहीं करेंगे या बिल्कुल कम करेंगे। इट मीन्स जो लो इनकम पीपल होते हैं इनकी डिमांड में चेंजेस आते हैं। तो इनकम के कंटेक्स्ट में बात करें तो लो इनकम कंज्यूमर की जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो हाई होती है, डिमांड में चेंजेस ज़्यादा आते हैं, और हाई इनकम ग्रुप पीपल की डिमांड की इलास्टिसिटी कम होती है, क्योंकि कितने भी प्राइस पर वो ऑलवेज परचेज करने के लिए रेडी होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को लेके हैबिचुअल है, मतलब हैबिट में है उस प्रोडक्ट को परचेज करना, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना, तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम होती है। इन इलास्टिक कह सकते हो या आप कह सकते हो लेस इलास्टिक। मीन्स कि जैसे आप कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट परचेज करते हो, आप पर्टिकुलर कोई बाथिंग सोप परचेज कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर शैम्पू कंडीशनर आप परचेज कर रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट जो जिनके लिए हम ब्रांड लॉयल होते हैं कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही परचेज करेंगे तो उनके प्राइस इवन हाई भी हो जाएंगे, तो उस केस में भी हम वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। मीन्स प्राइस हाई होने का उनकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जिन प्रोडक्ट की हमें हैबिट है हम वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे इवन उनके प्राइस हाई हो जाए। मीन्स जिन प्रोडक्ट की हैबिट होती है उन प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम होती है, उन प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। नेक्स्ट,
प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, कि आप अपने इनकम का कितना पार्ट प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल एटसेट्रा। ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं कि जिनके ऊपर हमारी इनकम का बिल्कुल एक छोटा सा एक स्मॉल पार्ट हम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी बिल्कुल लो होती है, मीन्स इनके प्राइस अगर थोड़े से राइज भी हो जाएं तो इनकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक न्यूज़पेपर आप पर डे 4 रुपीज़ का परचेज कर रहे हो, न्यूज़पेपर का प्राइस राइज हो जाए, न्यूज़पेपर हो जाए 5 रुपीज़ पर डे, अब आपको न्यूज़पेपर मिलेगा 5 रुपीज़ का, तो क्या आप उसकी डिमांड करना बंद कर दोगे? कभी नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी इनकम का बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन स्पेंड हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है, इनइलास्टिक होता है। और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन स्पेंड होता है, जैसे हम क्लोथ परचेज कर रहे हैं, हम बाइक परचेज कर रहे हैं, हम स्कूटर परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई होती है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही इनके प्राइसेस थोड़े लो होंगे, हम इनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, और इनके प्राइस हाई होने पर जनरल कंज्यूमर इनकी डिमांड कम करेंगे। तो जिन प्रोडक्ट के ऊपर अपनी इनकम का थोड़ा पोर्शन स्पेंड होता है, ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी भी लो होती है, और जिन प्रोडक्ट पे हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन स्पेंड होता है, ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस लेवल। 8th पॉइंट इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मीन्स हाई प्राइस लेवल, लो प्राइस लेवल, कि ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइसेस जनरली हाई रहते हैं, जिनके प्राइसेस हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, डिमांड में चेंज आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंज्यूमर जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते या परचेज नहीं कर सकते, बिल्कुल नेसेसिटी जब उनको होगी तभी उस केस में वो परचेज करेंगे, मीन्स डिमांड में चेंजेस आएंगे। और ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइसेस जनरली लो रहते हैं, तो लो प्राइस कमोडिटी की इलास्टिसिटी भी कम होती है। रीज़न कि ऐसे कंज्यूमर जिनकी लिमिटेड इनकम है, कम इनकम है, वो कंज्यूमर भी इन प्रोडक्ट को रेगुलरली परचेज करेंगे, और जिनकी इनकम हाई है उनको तो इफेक्ट ही नहीं पड़ता प्राइस का, तो वो तो रेगुलरली वैसे भी परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपको जनरली कम प्राइस पर अवेलेबल मिलेंगे, वो आप हमेशा ही परचेज करोगे, ड्यू टू प्राइस आप उनको अवॉइड नहीं करोगे। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इट मीन्स लो इलास्टिसिटी। और ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइस हाई होते हैं, तो हम तभी परचेज करेंगे, जनरल कंज्यूमर तभी परचेज करेगा जब उनका प्राइस डिक्लाइन होगा। इट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आते हैं जब प्राइस चेंज होते हैं, तो इनकी इलास्टिसिटी भी हाई होती है। लास्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। दो तरह से आप बता सकते हो, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड मीन्स स्मॉल टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड में आप ये कह सकते हो कि कम टाइम, जैसे हम बात करते हैं 1 मंथ 1 ईयर, तो 1 मंथ इज शॉर्ट पीरियड एंड 1 ईयर इज लॉन्ग पीरियड। तो जितना कम टाइम पीरियड होगा, डिमांड में चेंज आने की पॉसिबिलिटी, कंज्यूमर की हैबिट चेंज होने में, टेस्ट एंड फैशन चेंज होने में चांसेस कम होते हैं, तो मतलब कि डिमांड में चेंज आने के चांसेस भी कम होते हैं, लेस इलास्टिसिटी। और जितने ज़्यादा टाइम पीरियड की, जितने लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे, डिमांड में चेंज आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इट मीन्स वहाँ इलास्टिसिटी भी हाई होती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।